नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे जो जीवन में सफलता बनाने के लिए चाणक्य द्वारा लिखी गई चाणक्य नीति शास्त्र में उन वचनों का वर्णन किया गया है जहाँ पर अपने जीवन को आप सफलता पूर्वक बना सकते हो और अपने जीवन में तरक्की कर सकते हो। चाणक्य द्वारा बताए गए सूत्रों को अगर अपने जीवन में उतारते हो तो आपका जीवन पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा और कमाई में आपके बरकत होगी, दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की करोगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं उन चाणक्य द्वारा बताए गए सूत्रों का वर्णन करने के लिए। चाणक्य कहते हैं कि उन घरों में लक्ष्मी नहीं रहती, वहाँ से चली जाती है। जिन घरों में अपने बूढ़े माता पिता का सम्मान नहीं करते, जो उनके भोजन कपड़े उसका ध्यान नहीं रखते, वहाँ से लक्ष्मी माता चली जाती है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उन घर से लक्ष्मी चली जाती है जहाँ पर अनाज को नीचे बिखेर दिया जाता है, पैरों में रोल दिया जाता है, रोटियों को नीचे गिर गई है तो उसको ना उठाना, पैरों के नीचे दबाना, उन घरों से लक्ष्मी चली जाती है क्योंकि यह एक अन्न देवता है। इसका अपमान माता लक्ष्मी अपने आँखों से नहीं देखना चाहती। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं उन घरों में लक्ष्मी चली जाती है जिन घरों में पति पत्नी के आपस में झगड़े होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े रहते हैं। इससे उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है, इसलिए उस घर से माता लक्ष्मी एक मिनट भी नहीं रुकती। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वही व्यक्ति सुरक्षित रहता है और कामयाब हो जाता है जो परिस्थिति को देखकर उसका अर्थ समझता है कि उसे उस परिस्थिति में रहना है या नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर उस इलाके में जहाँ पर कोई आपदा आ जाए और वहाँ से छोड़कर दूर चला जाए तो वह सुरक्षित हो जाता है क्योंकि वह अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करता है। आगे कहते हैं अगर उस जगह पर कोई आक्रमण करता है और उसको भनक लग जाए कि यहाँ पर आक्रमण होने वाला है तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे सुरक्षित स्थान पर चले जाना, वह आदमी सुरक्षित रहता है। आगे कहता है कि वह आदमी सफल होता है जो दुष्ट व्यक्ति गंदे व्यक्ति का संग नहीं करता, अपनी संगति में गलत व्यक्तियों की एंट्री नहीं होने देता और अपने साथ किसी गलत व्यक्ति को नहीं रखता, वह आदमी सफलतापूर्वक तरक्की करने लग जाता है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के एक पुत्र हो और वह उसकी सेवा अवस्था में पूरा ध्यान रखता है तो वह आदमी सफल हो जाता है। कई व्यक्तियों के साथ ऐसा भी होता है कि उसके बहुत पुत्र होते हैं लेकिन उसकी सेवा सुरक्षा नहीं होती, यह उसको कर्मों का फल होता है, उस पर घबराना नहीं चाहिए। उस विषय को भगवान के ऊपर अथवा परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं विद्वान सदाचारी एक ही पुत्र के कारण संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकलने पर रात्रि जगमगा उठती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता हुआ वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी प्रकार एक ही
पुत्र जो गलत चलता है वह सारे कुल की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है और इज्जतमान बढ़ाता है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, क्योंकि घमंड ही व्यक्ति का एक सबसे बड़ा दुश्मन है, दूसरा कोई दुश्मन नहीं है। इसलिए किसी भी वस्तु या चीज़ या धन के बारे में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो घमंड है आपके तरक्की के रास्ते बंद करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार कोयल की सुंदरता उसके आवाज़ में है, वैसे ही एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति प्रेम प्यार में है, और एक बदसूरत यानी गंदी सूरत वाले आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है। अगर उसका ज्ञान अच्छा है तो उसकी एक सुंदरता है, और एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमा में है, क्योंकि वह शांत रहता है, किसी पर गुस्सा नहीं होता, तो उसकी एक तरह की सुंदरता है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्खों के साथ कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही चाहिए, क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैरों वाले पशु के समान होते हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़कर अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन जो अच्छा पुरुष होता है प्रलय के समान भयंकर आपत्ति और विपत्ति में भी अपनी मर्यादा को नहीं बदलना चाहिए। इसलिए इंसान को अच्छे पूर्वक और सफलतापूर्वक होने चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने पास हमेशा अच्छे लोगों को रखना चाहिए, और उन्होंने कहा है कि जो राजा लोग होते हैं वह अपने आसपास अच्छे कुल परिवार के लोगों को इसलिए रखते थे, क्योंकि ऐसे लोग ना तो शुरू में और ना बीच में और ना बाद में उसका साथ छोड़ कर जाते थे। हमेशा अच्छे परिवार के लोगों को अपने पास रखना चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक गलत इंसान और एक सर्प में बहुत अंतर है, लेकिन उसमें अंतर यह है कि जो सांप है वह तभी डंक मारता है जब उसको अपनी जान का खतरा हो जाता है, लेकिन जो गलत इंसान है वो हर पैर पर हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। इसलिए अपने पास अच्छे लोगों को रखना चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धरती पर ऐसे भी लोग हैं जिसको स्वर्ग का आभास धरती पर ही हो जाता है। उन्होंने बताया है कि जिसका पुत्र आज्ञाकारी होता है उसकी आज्ञा मानता है, और जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुसार उसके साथ व्यवहार करती है, जैसा वो कहता है वैसा करती है, और जिसको अपने धन पर संतोष है तो उसको स्वर्ग का आभास धरती पर ही हो जाता है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपके मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ के पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते रहते हैं। ऐसा करने वाले तो हमेशा जहर के घड़े के समान होते हैं, और ऊपर से वो दूध की तरह दिखते हैं।
आगे आचार्य चाणक्य मित्रों के बारे में बताते हैं। उन्होंने बताया कि एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करें, लेकिन एक अच्छे मित्र पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रूठ जाते हैं तो आपके सभी राज का पर्दा खोल देते हैं, जो कि आपने पहले उनको बताया हुआ होता है। इसलिए हमेशा अपना राज किसी को नहीं बताना चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर देना चाहिए। आगे आचार्य कहते हैं कि जो मूर्खता होती है वह एक तरह की दुखदाई होती है। जवानी भी दुखदाई है, लेकिन इन सब से कहीं ज़्यादा दुखदाई किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान ले लेना है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों की सीख हमेशा देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में हमेशा पूजा होती है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते वह बच्चों के शत्रु के समान होते हैं, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कार किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बुगले को। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लाड प्यार से बच्चों में गलत आदतें डलती है। उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर दंडित करना चाहिए और उससे ज़्यादा लाड प्यार नहीं करना चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री, बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दुराचारी, दृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसी चीज़ों पर विश्वास ना करना चाहिए जो आपके बस में नहीं है। जैसे नदियाँ एकदम से बाढ़ आ जाए तो खतरा पैदा करती हैं, और जिस व्यक्ति के पास अस्त्र शस्त्र हैं, अगर आपके साथ झगड़ा हो जाए तो वो आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। बड़े सींग वाले पशु से भी आप पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सोने की परख उसको घिसकर या काटकर या गर्म कर की जाती है, लेकिन उसी तरह व्यक्ति की परख है वह कितना त्याग करता है, उसका आचरण कैसा है, उसके गुण कौन से हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उससे की जाती है। दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य की सफल होने के लिए नीति। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। धन्यवाद।